हाँ बच्चों, आज आ गए हैं साइंस के 6th क्लास का साइंस का पहला विषय सूची लेकर के। ठीक है, आपके 6th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर आपको अध्याय 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 15 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? पहला क्या है? भोजन। यह कहाँ से आता है? क्या है? भोजन। भोजन कहाँ से आता है? भोजन करता है, खाता है? कहाँ से आता है? घर से आता है। किसके किसके घर से आता है? घर से आता है। तो कहाँ से आता है? भोजन खेत से मिलता है। कौन कौन जाता है खेत में भोजन करने के लिए? बता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि भोजन के जो कोई भी चीज बेटा, उसको जानने के लिए पहले उसका दो चीजें जानते हैं। वो है क्या चीज, है ना? जैसे भोजन अगर पढ़ते हैं, जैसे भोजन आता है तो भोजन है क्या चीज, फिर उसके बारे में जानेंगे कि भोजन आता कहाँ से है। दूसरी क्वेश्चन आती है कि भोजन आता कहाँ से। पहला क्या है कि भोजन है क्या चीज। भोजन क्या है ना कि भोजन या कहाँ से आता है, लेकिन पहला क्या टॉपिक है? भोजन। तो भोजन कहाँ से आता है, उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भोजन है क्या चीज। भोजन क्या है? हम लोग जो खाते हैं, क्या खाते हैं? हम लोग क्या खाते हैं बेटा? गेहूं खाते हैं? गेहूं खाते हैं? क्या खाते हैं? आटा खाते हैं? क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना? चावल ही होता है बेटा। उसको भात बोलते हैं, कहीं कहीं का चावल भी बोलते हैं। चावल देखो दो नामों के आते हैं, एक जो पक जाते हैं उसे भी चावल बोलते हैं, और एक जो चावल जो धान से चावल अलग होती है उसे भी, जो धान से अलग होते हैं ना, उसे भी चावल ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं बेटा? चपाती खाए हो? रोटी खाते हैं, खाए हो? इडली डोसा खाए हो? सांभर चटनी ये सब खाए हो? तो पहले चीज है कि इसका देखो, हम लोग खाना में ये खाते हैं ना कि हम लोग धान नहीं खाते हैं। धान नहीं खाते, पेड़ से क्या मिलता है हमें? धान मिलता है। कुछ चीजें पेड़, देखो अब देखो इसमें दो चीजें आती है। एक तो कुछ चीजें डायरेक्ट हम लोग प्राप्त करते हैं पेड़ से, जैसे फल हो गया, पेड़ से तोड़ते हैं और हम लोग खा लेते हैं, डायरेक्ट स्रोत हमको मिल जाता है। और कुछ ऐसे चीजें हो कि पेड़ से जो फल मिलते हैं या पेड़ पौधे से जो प्राप्त होते हैं, उसको किसी अन्य रूप में बना करके और उसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे दाल हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? दाल में तो दाल रहता है बेटा, लेकिन सिर्फ दाल हम लोग खाते हैं? दाल के साथ क्या नमक मिर्चा मिला रहता है, मिर्चा रहता है, हल्दी रहते हैं, पानी रहते हैं, है ना? तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे यह कहाँ से आता है, और भोजन में का मुख्य घटक क्या क्या चीज है। ठीक है, और ये निर्मित क्या चीजों से होती है, ये प्राप्त कहाँ से होती है। ठीक है, ये सब चीजें किसमें पढ़ेंगे? ये भोजन के अंदर। अगला चैप्टर है ना भोजन के घटक। घटक में आप लोग को ये पढ़ने हैं ना, जैसे भोजन के घटक मतलब भोजन से हम लोग को क्या क्या मिलती है। क्या क्या मिलती है? प्रोटीन, वसा। प्रोटीन क्या क्या चीज में पाए जाते हैं बेटा? भोजन के प्रोटीन क्या चीज में पाए जाते हैं, ये बता। कौन सी खाद्य पदार्थ में भोजन प्रोटीन मिलते हैं, बता। सोयाबीन। बेटा सोयाबीन आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन प्राप्त करने वाले बेटा पदार्थ जो है सोयाबीन है। अब सोयाबीन वो मत जो डबिया में मिलते हैं ना, सोयाबीन का बीज होता है। क्या होती है? वो बीज जो होते हैं ना बेटा, बीज को फुला करके कितने खाते हैं, उसको बेटा फ्राई करके सब्जी बना करके खाते हैं, उसमें आपको प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन दो तरह से मिलते हैं, और कुछ तो बेटा आटे के बना कर भी मार्केट में आते हैं, शायद मिक्स करके, पता नहीं कैसे बेटा, उसमें मत खोजना प्रोटीन सोयाबीन के जो निकाले हुए रहते हैं। देखो तेल जब निकालते हैं, कोई देखा होगा गाँव में सोयाबीन का, तो अधिकतर बच्चे बिहार यूपी के हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सोयाबीन की खेती ना के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन सरसों का खेती देखते होंगे। सरसों जब तेल निकलता है तो उसमें खल्ली निकलते हैं, निकलते हैं। वैसे सोयाबीन से जब तेल निकलते हैं तो उसके जो खल्ली जिसको बोल सकते हो, है ना,
तो जो बचा हुआ पदार्थ जो बाहर निकलता है, जिसको हम लोग वहाँ पर खल्ली बोलते हैं, है ना, या उसको जानवर को खिलाते हैं, तो वैसे ये इसके जो निकलता है ना बेटा, उसी को सोयाबीन जो हम लोग सब्जी में मिला के खाते हैं ना, उसी को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन तो प्राप्त हो। प्रोटीन और क्या क्या चीजों में मिलते हैं? अंडा में बेटा दूसरा प्रोटीन सबसे ज्यादा प्राप्त करने के लिए अंडा होती है। कच्चा बेटा कच्चा हो पका हो, अंडा तो बेटा अंडा ही हो है बेटा, उसमें मिलता ही है। हाँ बेटा एक चीज है, गर्म चीजों से प्रोटीन तो ज्यादा कुछ इफेक्ट ना पड़ती है, लेकिन बेटा विटामिन का पर इफेक्ट पड़ते हैं। जहाँ विटामिन मिलते हैं ना बेटा, दूसरा चीज बेटा विटामिन प्राप्त होते हैं भोजन से, है ना, तो जहाँ विटामिन है उसे गर्म कर दिया तो विटामिन खत्म हो जाते हैं, विटामिन खत्म हो जाते हैं, समझ गए। तो इसलिए कभी भी जो चीज हमें विटामिन देता है वो चीज को हम लोग गर्म नहीं करते हैं, समझ गए। और बेटा पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कौन सी घटक है? तीसरा बोल कस के बसा, खनिज लवण है, बसा है। बसा किस चीज में पाया जाता है? मोटे लोगों के देखते हो तोंदा बाहर आ जाते हैं, शरीर एकदम फुल हो जाते हैं, बोलते हैं ना फैट की मात्रा ज्यादा। फैट के किसको बोलते हैं? बसा को। मतलब क्या? चर्बी। चर्बी। वो किस चीज से प्राप्त होता है? तैलीय। बोलते हैं ना कि जो तला हुआ चीज ज्यादा मत खाओ, नहीं तो मोटापा आ जाएगा, है ना। आता है कि नहीं आता वो तो बाद की चीज है, वो तो और कुछ कारण से भी मोटापा आता है बेटा, लेकिन इसका भी एक साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो तैलीय पदार्थ होते हैं ना, तैलीय मतलब तेल वाले, है ना, घी हो गया, डालडा, आपको कोई भी तरह किसी भी तरह का तेल हो गया, ये सब बेटा फैट की मात्रा भरपूर होती है। और अगला कौन सी है इसके घटक? खनिज लवण। और क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीजों में प्राप्त होती है बताओ? रोटी खाता है, रोटी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी चीज है बेटा? चावल खाता है, उसमें क्या मिलता है? ठीक है, तो ये दूसरा होता है भोजन के घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। तीसरा कौन सी बेटा? तंतु से वस्त्र तक। कपड़ा पहनता है सब? यस सर। पहना हुआ है? यस सर। ये क्या चीज से बना हुआ है कभी देखे हो? तंतु से। इसमें बेटा ऐसे करके निकालोगे तो क्या निकलता है? धागा। धागा, तागा जो बोलो अपनी भाषा में, है तो बेटा धागा, है ना। ये धागा किस चीज से बनता है? धागा को बेटा ऐसे खोलोगे ना तो देखो रेसे जैसे कुछ चीजें मिलेगी, और उसके पहले क्या मिलेगा, उसको और करोगे ना तो रुई मिलेगा, रुई जैसा चीज है। क्या कहलाता है वो? तंतु। तंतु। क्या बनते हैं? तंतु। जो छोटे छोटे बेटा जो जैसे जो धागे हैं ना बेटा, धागों को भी कभी उकेड़ोगे ना तो छोटे छोटे बेटा जो धागे निकलते हैं उसको बोलते हैं क्या जी? तंतु बोलते हैं। कभी देखना धागा को सुई में डालते हैं ना, तब उसे ऐसे थोड़ा सा करते हैं ना तो एक छोटा सा भाग निकलता है, कोई बड़ा सा भाग होता है, और आज पीछे जाकर मोटा हो जाता है, छोटा वाले भाग को थोड़ा सा करते हैं और सुई में डालते हैं ना। तो वो छोटी सी जो भाग होती है पतली पतली, तो पतली पतली कई सारे तंतु मिल करके, है ना, धागा बनाता है, और धागा फिर उकेड़ करके मेड़ करके, है ना, या मिल करके क्या बनता है? वो वस्त्र बनाता है। क्या बनाता है? वस्त्र। तो बोलते हैं ना धागा आपस में मिल करके वस्त्र का निर्माण करता है। जो कपड़े हम लोग पहनते हैं या स्वेटर भी बेटा, वो भी तो धागा बना करके ही बनाया जाता है ना बेटा। अगला क्या? वस्त्रों के समूह बनाना, है ना। अब अगला चौथा क्या है? वस्त्रों, तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र तो हम पढ़ लिए, तंतु से वस्त्र बना लिए, वस्त्रों के समूह बना। देखो वस्त्र भी कई तरह के होते हैं, ठंडी में अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग पहनते हैं, बरसात में नॉर्मल कपड़े पहने करते हैं, है ना। बरसात में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर ऊनी कपड़ा पहन के चले बरसात के मौसम में तो क्या दिक्कत आएगी?
बारिश से भीग जाएगी। भीग तो जाएंगे बेटा, ये भी कपड़े भीगेंगे। बारिश में कौन से कपड़े नहीं भीगते बता। सब जम जाते हैं। तो बेटा ये बरसात में क्या प्रॉब्लम आएगी उन्हीं कपड़ों से? सर रेनकोट नहीं भीगता है। यस सर। प्लास्टिक होता है बेटा वो उसमें अगर पानी जाएगा ना बेटा तो जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि मौसम भी उसमें अनुकूल होते हैं, गर्म ठंडी सब होते हैं। हमें गर्मी ज़्यादा देते हैं, इसलिए हल्के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो हर समय हर तरह के अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, जगह के अनुसार कपड़े अलग अलग होते हैं। ठंडी प्रदेश में जाओगे तो गर्म कपड़े मिलेंगे, गर्म प्रदेश में जाओगे तो ठंडे कपड़े पहनेंगे। अब कितना देखते हो ना, कितने जगह हल्के कपड़े पहनते हैं, हाफ पैंट पहन के ज्यादा घूमते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो शौक है, हाफ पैंट पहन के घूमता है। बेटा वहाँ गर्मी है। अब देखो उससे भी ज्यादा गर्मी होती है, उससे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? अरब के देशों में। वहां बेटा और ज्यादा कपड़े पहनते हैं, है ना। वहाँ और ज्यादा कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े। वो क्यों पहनते हैं? देखते हो ना कि अब उधर के अरब देशों के लोग आएंगे ना तो देखेंगे मोटे मोटे कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि वहां तो गर्मी ज्यादा है ना। वातानुकूलित बना देता है। क्या बनाता है? हाँ बेटा, तो कहाँ पढ़ते हैं? वस्त्रों के समूह बनाना। ठीक है। अगला है 5वां, पदार्थों का पृष्ठीकरण। पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले पदार्थों का पृष्ठीकरण, मतलब अलग करोगे तो पदार्थ क्या चीज है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। जैसे लकड़ी हो गया, ये तुम्हारा बेटा जो रिकॉर्डिंग के लिए क्या लगा पड़ा है? स्टैंड। ये भी वस्तु है ना। तो कपड़ा ये भी एक वस्तु है ना। तो वस्तुओं के समूह बनाना। उसके बाद है पदार्थों का पृष्ठीकरण। पदार्थ क्या क्या चीज होते हैं? जैसे पदार्थ बेटा मैटर, है ना। मैटर क्या चीज बेटा? देखो ये क्या है आपका? स्टैंड। लेकिन बना क्या चीज से? लोहा से। किससे? तो लोहा क्या कहला गया बेटा? पदार्थ। ये देखो ये क्या है? प्लास्टिक है। ये बना क्या चीज से? किससे है? चलो कर, कोई नहीं, पीने दो, कोई दिक्कत नहीं। चल चालू कर। इतना छोटी सी 3 2 1। हाँ बेटा, तो ये क्या चीज से बना है? प्लास्टिक है। तो बेटा पॉलीथीन, ये बेटा कार्बन का रूप है। किसका? तो ये कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन से। अब सोच ले, हीरा जानते हो ना, दुनिया का सबसे कठोर चीज है, वो भी कार्बन से ही बना होता है। और जो पेंसिल से लिखते हो ना, वो भी कार्बन से बना होता है। लकड़ी देख रहे हो, वही कार्बन है ना बेटा। अब सोच ले, सब कार्बन ही है, वो भी कार्बन है। अंतर कितना में है? अब देखो क्या है, हीरा कितना महंगा बिकता है, और जो बेटा पेंसिल में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बेटा देखो कितना सस्ता है, और उससे सस्ता लकड़ी 2 रुपये केजी। जला दो आराम से, ठंडी में आग ताप लो। अंतर क्या है? जो तपता है, जो जलता है, और उसके बाद जो सहन करके बाहर निकलता है बेटा, वही हीरा कहलाता है ना। तो मेहनत करोगे, है ना, तपोगे। ये बेटा पढ़ाई भी है ना बेटा, एक आग है, अंदर से आग होनी चाहिए। और बेटा इसमें जलोगे तभी आगे तप करके बाहर निकलोगे, तब हीरा बनोगे। तो लकड़ी तो है बेटा, किसी दिन कोई भी जला देगा आराम से, है ना। जलते हो ना, आपका शरीर भी तो वही है। देख दो, ले अंत में संसार को ले जाते हैं, राम नाम सत्य करके जला देते हैं ना। तो जरूरी है कि आपको हीरा बननी है, कि ग्रेफाइट बननी है, कि लकड़ी बननी है, आप पर निर्भर करते हैं, है ना। तीनों बेटा वही चीज का है ना। ये प्लास्टिक भी उसी का बना होता है, लेकिन प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, सब तो यूज ही आते हैं। लेकिन कीमत देखो सबकी कितनी है, अंतर है कीमत के, है ना बेटा।
हीरा को हम लोग सर पर सजाते हैं, ग्रेफाइट को बेटा हमें लिखने का काम करते हैं कहीं पर भी, है ना। ग्रेफाइट का एक और इस्तेमाल है, दुनिया का सबसे खतरनाक है बिजली बनाने का संयंत्र है बेटा, जो अगर ब्लास्ट कर जाए तो बेटा उसको थामना बहुत मुश्किल है। पता है कौन से? परमाणु बिजली घर, है ना। आज जो बनाया जा रहा है परमाणु से, बेटा आगे चल के बताऊंगा परमाणु बिजली घर क्या है, वो सबसे खतरनाक है। उसको कंट्रोल कौन करता है? ये ग्रेफाइट है। अच्छा, डीटीओ का इस्तेमाल भी होता है, ठोस बेटा जल बोलते हैं उसको, डीटीओ बताऊंगा। ये अप्रूव है, D2 है ना, डिक्टोरियम बेटा, ये हाइड्रोजन का अप्रूव है, बताऊंगा आगे। लेकिन बेटा ग्रेफाइट उसको कंट्रोल करता है जो दुनिया के कंट्रोल में नहीं है, ग्रेफाइट उसको कंट्रोल कर लेता है। फिर भी ग्रेफाइट का तो हम लोग यूज करते हैं, फिर भी इसकी कीमत बहुत कम है ना, क्यों बेटा? कम तक। हीरा जो है ना बेटा दाब सहता है, उसको बहुत दबाया जाता है फिर भी सहन सकते हैं, कितना उसको बेटा पीटा जाता है। तो धरती के अंदर इतने दाब इतने ताप को सहन करता है ना, हर चीज, फिर भी बेटा उफ तक नहीं करता है, तब जाके हीरा बनता है जिसकी कीमत इतनी होती है। आप लोग बेटा इसी तरह से हीरा बनने की कोशिश करो, कितनों कोई दबाए, कितनों कोई तंग करे, अपने पढ़ाई का सिस्टम ना छोड़ो, अपनी मेहनत करो, कितनों परेशानियां हैं, अपने बेटा पढ़ाई को रेगुलर चालू करो ताकि हीरा बन के निकलो, ठीक है। तो क्या था? पदार्थों का पिष्टीकरण। इसके बेटा पदार्थ को अलग अलग तरीकों से इसमें बेटा बांटेंगे, है ना, और उसको बेटा पृथक्करण शुद्धिकरण करेंगे, है ना। अगला क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, देखा है, अनुभव किया कैसे? पहले तो बेटा मौसम में परिवर्तन होते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं? गर्मी, सर्दी, बरसात, अचानक तूफान आ जाता है, अचानक बेटा बारिश हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या होते हैं बेटा? हमारे चारों ओर के परिवर्तन उसमें पढ़ने हैं। फिर पौधों को जानिए, पौधा तो जानता ही है, पौधे के बारे में फिर हम लोग अगला चैप्टर किसमें 7th में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में। पौधों में क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग? पौधे से हमें क्या लाभ होते हैं, है ना, पौधे हमें क्या क्या फायदा देते हैं, ठीक है, समझ गया। पौधे के बेटा जड़, हम लोग देखो, हम लोग डायरेक्ट अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें जो भोजन है ना बेटा, भोजन किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। हम लोग के चलने फिरने हर काम के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे एनर्जी आती है, उससे हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते हैं। तो उससे कौन लेता है बेटा? पेड़ पौधे। कौन लेता है? पेड़ पौधे लेकर के उसको बेटा हमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो कैसे करता है? वायु से बेटा ऑक्सीजन क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ता है। वायु में तो बेटा ऑक्सीजन का स्थिरीकरण बना रहता है। नीचे से क्या लेता है? धरती के अंदर से नाइट्रोजन लेता है ना, और क्या लेता है? और क्या लेता है बेटा? खनिज पदार्थ लेता है, जल लेता है जड़ के थ्रू, और ऊपर पत्तियों में पहुंचाता है, फलों में पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, हम लोग पेड़ के पौधों के बारे में जानेंगे। अब देखो अपने शरीर के बारे में, शरीर की गति, शरीर में गति, ठीक है, शरीर में किस तरह से गति होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर सजीव विशेषताएं एवं आवास, है ना, सजीवों की अलग अलग बेटा विशेषता है, अलग अलग चीज अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उसकी आवास कैसे कैसे होता है रहने के लिए। देखो कुछ चिड़िया दूसरे, जैसे देखो कोयल को जानते होंगे, अपना घोंसला तक नहीं बनाते हैं, है ना। तो बेटा सजीव विशेषताएं और उसका आवास, गति एवं दूरियों का मापन। अब देखो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का कुछ चीजें पढ़ेंगे। गति, देखो कोई वस्तु चलती है ना, तो बेटा चलती कितना है और कितनी की रफ्तार से चल रही है ना, दूरी कितना समय में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, गति क्या है बेटा, दूरी क्या है ना, टाइम क्या है, गति कहते किसको है, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।
प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। देखो बेटा इसमें हल्की सी चीजें पढ़नी है परावर्तन के। प्रकाश, प्रकाश जानते हो ना? यस सर। प्रकाश जो सूरज की प्रकाश है, या बेटा लाइट जो अभी जल रही है ये भी प्रकाश है ना। प्रकाश अब बेटा जो देखो हमारा ऊपर प्रकाश पड़ रही है ना, हमारे पीछे क्या है उसका छाया पड़ रहा है, तो उसका छाया और परावर्तन। देखो हम लोग देखते कैसे, सूर्य की प्रकाश आप पर पड़ती है, वो टकरा के हमारे आंख पर आती है तभी देखते हैं। देखो कोई आदमी को अगर टॉर्च मारना हो ना तो क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं कभी कभी, देखो हमसे भी बचपन में गलतियां होती थी। पापा बोलते थे कि टॉर्च दिखाओ। अब टॉर्च जब डालते थे तो क्या करते थे, किस पे डालते थे? आंख पे डालते थे। देखना किसको है, आदमी को। ऐसे गलती की होगी आप लोग? तो क्या कहते हैं, दिखता नहीं था तो कहता हमें मत दिखाओ, उसे दिखाओ जिसको हमें देखना है। तो क्या होता है बेटा, हम उस वस्तु पर डालते हैं लाइट जिसको हमें देखना होते है, और वो वस्तु से टकरा कर हमारे आंख पे आते हैं तभी हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसको बोलते हैं नियम, जो लाइट टकरा करके हमारे आंखों तक आते हैं, इसी को लाइट का परिवर्तन करते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। विद्युत तथा परिपथ। अगला क्या है, विद्युत तथा परिपथ है ना। अगला क्या है, विद्युत तथा परिपथ। ऐसे बेटा विद्युत तो जानते होंगे, करंट, और परिपथ मतलब करंट से गुजरती है ना बेटा, समझ गया? पूरा जब लाइट अभी यहाँ कहाँ से तार के थ्रू जा रही है, ये रास्ता जो बेटा यहाँ से तार तक से वहां तक गुजरती है। तो देखो कभी भी देखो, यहाँ देखो इस चीज में बताऊं कि कभी भी लाइट जो है ऐसे चलती है, ये एक परिपथ पूरा करती है ना। कैसे, एक छोर क्या होती है बेटा प्लस, एक छोर होती है माइनस, ये दोनों आपस में मिल करके तब जाकर यहाँ पर क्या जलाती है, लाइट, है ना। तो ये बेटा पूरी परिपथ पूरा होती है तभी बेटा करंट लगता है। देखो करंट हम लोग कैसे लगता है, ये सूखी लकड़ी पे बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, है ना, या चप्पल बेटा कोई किसी का प्लास्टिक या उसका चप्पल है तो सूखी उस पर बैठ करके देखते हो तारा ऐसे जोड़ते रहता है, करंट लगती है? नहीं लगती ना। कोई आदमी गलती से ऐसे छू ले, उसके बाद देखना करंट लगेगी, लगती है बेटा, जोरदार लगती है झटके। इसलिए कहता है जो तार के पास काम करता कहता है उसको छूना मत, क्यों, करंट लगे। बेटा काम कर लेते क्यों, परिपथ पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव के ऊपर काम कर रहा है ना, पॉजिटिव के काम कर, उसका परिपथ पूरा नहीं हो रही है तो उसे करंट नहीं लगती है। तो मतलब देख जादू में तो काम कर रहा हूँ, ऐसे लाइट पर ही काम कर रहा हूँ, हमें करंट ना लग रही है ना। तो ये परिपथ पूरा नहीं होने के कारण क्या होती है, लाइट नहीं लगती। इस चीज को पढ़ेंगे किसमें, विद्युत एवं तथा परिपथ में। चुंबकों द्वारा लगा, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसमें बेटा चुंबक की कुछ चीज पढ़ेंगे। देखो चुंबक को ऐसे लटकाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे तो किधर, नॉर्थ और साउथ की दिशा में वो खड़ा हो जाएगा, कितना घुमाओ ऐसी दिशा में वो खड़ा हो जाएगा, ये हम लोग को पता चलती है। ठीक है, तो ये चीज, और भी इसमें बहुत सारे गुण है बेटा। इसमें अगर वायर ऐसे लपेट दोगे ना, वायर लपेट के बेटा नॉर्थ साउथ करोगे तो अंदर जो वस्तु रखी है ना वो राउंड अप करने लगेगी, घूमने लगेगी। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं चुंबकों द्वारा मनोरंजन, है ना। इसमें पढ़ेंगे और भी चीजें। जल, जल को तो जानते हो, वाटर, क्या बोलते हैं इसको, वाटर, जल, है ना। जल के बारे में पढ़ेंगे। जल देखो बेटा धरती पर सबसे ज्यादा जल है, कितने, धरती पर लगभग कितना परसेंट जल है, 71% जल है, और शरीर में 85% जल है, ऐसा कहा जाता है, हम नहीं कर रहे हैं। और बेटा इसके बाद इतना परसेंट जल होने के बाद हमारे पास जल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें अधिकतर जल कहाँ है, समुद्र में। तो ये भी पढ़ेंगे जल में कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल के कौन कौन से स्रोत है। स्रोत कौन कौन से बेटा, हम लोग पीने योग्य पानी, देखो जल तो समुद्र में है ना, लेकिन पीने योग्य जल कहाँ कहाँ पर है, एक जलकूप में, ठीक है, एक भूमिगत जल, धरती के अंदर जो जल है ना, तालाबों में, नदियों में, है ना,
कुछ बेटा जलप्रपातों में, जहाँ बेटा जलप्रपात होते हैं ना, वहां पर बेटा और कुछ बर्फ के रूप में है ना, बर्फ के रूप में है जो पिघलते हैं, या फिर उसको अब तो क्या है ना कि बेटा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप करके उसको ला करके उसको गर्म करके शुद्ध करके और पिया जाता है। ठीक है, तो वो भी बेटा पीने योग्य ही जल है। अगला क्या, हमारे चारों ओर वायु, हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर के वायु जो है वो पढ़ने अध्याय 15 में है ना, हमारे चारों ओर वायु। अब देखो हम वायु बेटा देखो 21% ऑक्सीजन के बेटा कितने परसेंट है, 21% ऑक्सीजन है ना, और 78% क्या है, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन आप लोग को बताया था ना। अब देख लो, और 0.03 या 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कम बढ़ा है, 0.03 से 0.04 हुआ है, और धरती गर्म हो गई है ना। अगर ये 0.06% अगर हो जाए तो क्या होगा बेटा, पूरे धरती तांडव करने लगेगी। कितना ये गर्म होता है देख ले। तो इसको भी पढ़ेंगे, इसमें हमारे चारों ओर वायु है ना, इसमें बेटा हम लोग ऑक्सीजन देखो नाक से लेते हैं और भी गैसें लेते हैं अंदर में है ना। ये जब पढ़ाऊंगा ना बेटा, कौन सा चैप्टर था, भोजन तंतु, हाँ बेटा ये जब बताऊंगा ना, इसमें कुछ चीजें इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, और हमारे चारों ओर के वायु में आपको ये सब चीजें बता दूंगा आपको। बेसिकली कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, तो उसके साथ बेटा और भी गैसें जाती है अंदर। कौन कौन सी गैसें जाती है, नाइट्रोजन भी जाती होगी है ना, नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे छनते हैं है ना। तो इसका कुछ अलग से भी बता दूंगा जो आपके चैप्टर में नहीं है, वो भी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।